हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाले चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x goes to a एंड x goes to 0 वेयर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर एंड e लेस देन 1। यानी एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और साथ में वो एक्स इक्वल्स टू ए से भी बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू 0 से भी बाउंडेड होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें एलिप्स हमें गिवन है उसका इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले दूसरा ऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, तो ऑर्डिनेट भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ऑर्डिनेट्स में एक तो x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू 0। ओके, तो इनसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका हो गया y एक्सिस एंड ये आपका x एक्सिस। एलिप्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट हो गया, तो एक्स एक्स में मिलेगा ए पे और वाई एक्स को मिलेगा ये बी पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं पहले। ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये आपका एलिप्स हो गया है। ये वाला पॉइंट आपका a0, ये वाला पॉइंट आपका 0 पे। अब दूसरा x इक्वल्स टू 0 की बात करूँ पहले मैं। x इक्वल्स टू 0 आपको पता है y x को बोलते हैं। y x जो है इसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0, जो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है अपन ने। अब x इक्वल्स टू a की बात करते हैं। देखिए a इंटू ई है ये। अब यहाँ पे a इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं अपन, ये डिस्टेंस जो है इसकी लेंथ कितनी है a, इसका इंटू ई से कर रहे हैं और e की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो किसी भी नंबर को 1 से छोटे वैल्यू से लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू कम होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, अब इसका इंटू मैं 1/2 से कर रहा हूँ तो देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी जब 2 का इंटू 1/2 से किया तो 1 आ रहा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है और हम इसको 1/4 से इंटू कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 से इंटू किया अपन ने, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 4 का 1 हो रहा है। जबकि ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। तो किसी भी वैल्यू को यदि 1 से छोटी वैल्यू से इंटू करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो x इक्वल्स टू ए का मीन ये हुआ कि ए जो है वो a लेंथ से छोटी लेंथ होगी। ठीक है ना, जितनी a है उससे वैल्यू छोटी होगी। छोटी होने का मतलब ये हुआ कि वो 0 और a के कहीं बीच में आनी है। ठीक है, तो ए पॉइंट अपन यहाँ से एक बना लेते हैं और x इक्वल्स टू ए का ग्राफ आपको बताया था y x के पैरेलल एक लाइन होगी, तो y x के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है कि आपका AE, तो AE 0 हो गया और इस लाइन का इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू a। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ में हमने एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है और ऑर्डिनेट का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। इसमें समझने वाली जो बात है वो यही है कि x इक्वल्स टू जो a है ये लाइन कहाँ ड्रॉ होगी, तो a के बारे में बता दिया कि e लेस देन 1 है। ठीक है, e की वैल्यू 1 से छोटी है और a को हम e से इंटू करेंगे, इट मीन्स 1 से छोटी वैल्यू से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू a वैल्यू कम हो जाएगी, a वैल्यू से कम हो जाएगी। तो a से छोटी वैल्यू आने का मतलब क्या होगा कि 0 और a के बीच में आना है। ठीक है, बीच में कहीं भी आना है। तो ये आपका x इक्वल्स टू a का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उस बाहर जाके ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बाहर तो तब करते हैं जब e 1 से बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन e 1 से क्या है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसलिए x इक्वल्स टू a से छोटी वैल्यू होगी। अब किस किस से बाउंडेड बोल रहा था, एलिप्स से बाउंडेड बोल रहा था, x इक्वल्स टू 0 से बाउंडेड बोल रहा था और x इक्वल्स टू a से बाउंडेड बोल रहा था। तो ये आपका एरिया बन रहा है यहाँ पे, ये एरिया बन रहा है जो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, और ये एरिया आप देख रहे हो कि एक्स एक्स पे सिमेट्रिकल एरिया है, तो जितना एक्स एक्स के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्स के नीचे है। तो हम यहाँ पे एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और 2 से अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया आपका ए, तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, लेंथ हो गई y एंड ब्रेड्थ हो गई यहाँ पे dx। तो बाई फिगर या बाई डायग्राम
द रिक्वायर्ड एरिया will be limit 0 to AE y dx। और y यहाँ पे रेक्टेंगल किससे कवर है? इलिप्स से कवर है। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हम इलिप्स से लेंगे, बाय इलिप्स। ठीक है, इलिप्स से लेंगे। और जितना एक्स एक्स के ऊपर है उतना नीचे है, यानी एक्स एक्स पे ये सिमेट्रिकल एरिया है, तो हम इसको 2 से इंटू भी करेंगे। आगे सोल्व करते हैं। 2 लिमिट 0 टू ए एंड y की वैल्यू यहाँ पे इलिप्स वाले इक्वेशन से निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन में आप टोटल वैल्यू को y के इक्वल करेंगे तो आपके पास आएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b अपॉन ए बाहर ले लेंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से ही करते हैं। तो बाहर तो हो गया 2b अपॉन ए एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए एंड लिमिट हमारे पास है 0 टू a। तो 2b अपॉन a, अब लिमिट को पुट करते हैं। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, तो x के प्लेस पे a आ गया, a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे a ही लेंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर e स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 से इंटू हो गया, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए यानी 0। तो 2b अपॉन ए एंड ब्रैकेट के अंदर बात करें तो ए ई अपॉन 2 एंड अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमारे पास हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए से ए यहाँ पे कैंसिल, साइन इनवर्स ई। ओके, तो ए स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर के अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा। तो 2b अपॉन ए एंड ए यहाँ ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए होगा, और ए के पहले से है तो ए स्क्वायर ए अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर रह गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। तो 2b अपॉन ए ब्रैकेट से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बाई 2, देखो ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर बाई 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रहा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल और एक ए से ए कैंसिल। तो फाइनल जो सॉल्यूशन बना वो बन गया हमारे पास ए बी एंड ब्रैकेट के अंदर ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, इसका एरिया होगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में अपन लेते हैं फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 9, द लाइन एक्स टू रूट टू वाई एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 9 एंड लाइन एक्स टू रूट टू वाई एंड एक्सिस से बाउंडेड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे अपन यहाँ पे। सर्किल का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और इस सर्किल के इक्वेशन में देखते हैं कि सेंटर पॉइंट क्या है। तो सेंटर पॉइंट की बात करें तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे 0 0 है एंड रेडियस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता है तो रेडियस यहाँ पे 3 है। ठीक है, लाइन जो हमें गिवन है वो हमारे पास x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 वाई। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्स डेज बोलेंगे, इसको वाई वाई डेज बोलेंगे। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, जो कि सर्किल का यहाँ पे सेंटर है, और 3 यूनिट रेडियस लेकर के हम इसका सर्किल का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। चलो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट एक्स डेज वाई वाई डेज। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गया आपकी 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3 0, और ये पॉइंट हो गया आपका 0 3। तो हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में x = √2y की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ओरिजिन पॉइंट से पास होगी ये लाइन, इस तरीके से ये लाइन यहाँ से पास होगी। ठीक है, तो ये देखो, इस एक्सरसाइज की मेन जो बात है वो यही है कि आपको इक्वेशन से ग्राफ को ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि लेक्चर 1 में अपन ने डिस्कस किया था। तो जिस बच्चे ने अगर लेक्चर 1 को नहीं देखा तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले लेक्चर 1 को देखे, जिसके अंदर ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताया गया है। तो वो देखने के बाद में ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन सा रीजन ये हमसे पूछ रहा है, एरिया कौन सा रीजन का एरिया पूछ रहा है। सर्किल, लाइन और एक्स एक्सिस, सर्किल, लाइन और एक्स एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ये है, जिसको मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ। तो जिस एरिया को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड, जिस रीजन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके अंदर सिंपली रेक्टेंगल बनाएंगे, लेंथ हो गई y एंड ब्रीथ हो गई यहाँ पे dx। ठीक है, और इसके लिमिट 0 से 3 नहीं ले सकते हैं अपन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो रेक्टेंगुलर है वो कहाँ तक कवर, किससे कवर है, लाइन से कवर है, लेकिन लाइन से कवर यहाँ तक है। उसके बाद में ये किससे कवर हो जाएगा, सर्किल से कवर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट 0 से वहीं तक लेंगे जहाँ तक लाइन से कवर है। ये रेक्टेंगल जो है लाइन से कवर है, वो यहाँ तक कवर होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम सर्किल और लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 से एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स = √2y from equation 2 to equation 1। ठीक है, तो 2 से 1 में अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह अपन √2y लेंगे, तो √2y का स्क्वायर करेंगे तो ये 2y² हो जाएगा, प्लस y² = 9, 3y² = 9 एंड y² हो गया 3 एंड y हो गया ±√3। तो y की वैल्यू यहाँ पे ±√3 आया, क्योंकि जो लाइन है वो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। तो y की यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, एक +√3 है और एक -√3 है। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो y √3 पुट कर देंगे अपन इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 और y के प्लेस पे √3। तो √2 का √3 से इंटू किया तो ये आ गया √6। ठीक है, तो x की वैल्यू √6 आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यह कौन सा बना है यहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, x की वैल्यू तो √6 है एंड y की वैल्यू बात करें तो √3 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट √6 है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये √6 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 से √6 लेंगे पहले अपन y dx के ऊपर। तो y dx पे लिमिट लेंगे 0 से √6 जो लाइन से कवर है, और √6 से 3 लिमिट लेंगे वहाँ पे y dx के ऊपर। तो वहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो आपका सर्किल से कवर है। तो दोनों रीजन का एरिया हमें निकाल के प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। तो बाइफिक the required area will be limit 0 to √6
वाई डी एक्स, और यहाँ पे जो वाई है वो लाइन से कवर है, तो वाई की वैल्यू है वो लाइन से लेंगे, प्लस रूट सिक्स से 3 लिमिट लेंगे वाई डी एक्स, और यहाँ जो वाई है वो हम सर्किल से लेंगे बाय सर्किल। ठीक है, तो सर्किल से वाई वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे अपन वैल्यू निकाल के रखते हैं, 0 से रूट 6, लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी x/√2, तो 1/√2 तो बाहर ले लेंगे, एंड x का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस रूट 6 से 3 लिमिट हो गई यहाँ पे, एंड सर्किल से y की वैल्यू लेंगे तो सर्किल से y की वैल्यू आएगी √9 - x²। ठीक है, 9 यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, और ये a² - x² की तरह बना हुआ है। अब हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है, लिमिट 0 से रूट 6, प्लस 9 - x² के रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 √9 - x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3, और लिमिट यहाँ पे है रूट 6 से 3। ठीक है, a² - x² के रूट वाले इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन रूट a² - x² वाला, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे a² की वैल्यू 9 है। अब हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, तो पहले 2 को बाहर ले लेंगे तो 1/2 रूट हो जाएगा, एंड ब्रैकेट के अंदर केवल क्या बचेगा x², और यहाँ पे अपन लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पे रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस यहाँ पे लिमिट रखते हैं, तो देखो यहाँ पे 3/2 हो गया, अंडर रूट के अंदर 9 - 9 हो गया, कि x के प्लेस पे 3 रखेंगे, प्लस 9/2 एंड साइन इनवर्स 3/3 यानी 1, माइनस लोअर लिमिट रूट 6 रखेंगे, तो ये हो गया √6/2, एंड अंडर रूट के अंदर 9 माइनस √6 का स्क्वायर यहाँ पे 6 हो गया, माइनस 9/2, माइनस इसलिए हो गया कि लोअर लिमिट रखने से पहले हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो आगे वाले साइन भी चेंज होते जाएंगे, तो 9/2 हो गया, साइन इनवर्स एंड x के प्लेस पे √6/3। ठीक है, √6/3 हो गया यहाँ पे, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2√2 एंड √6 का स्क्वायर 6 आ गया यहाँ पे, प्लस आगे सोल्व करते हैं, 3/2 इंटू में 0 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, अब साइन में 1 π/2 की वैल्यू होती है, माइनस √6/2, एंड ब्रैकेट के अंदर बात करें तो 9 - 6 यानी 3, यानी √3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस 9/2 एंड साइन इनवर्स, अब इसको सोल्व करते हैं अपन, यहाँ पे √6 है, तो √6 है तो इसको हम √2 इंटू √3 ले सकते हैं, अपॉन में 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3/√2 प्लस 9 π/4, माइनस यहाँ पे √6 और √3 का इंटू करेंगे तो √18/2 माइनस 9/2 एंड साइन इनवर्स, और यहाँ पे √3 से उसको कट करेंगे तो √2/√3 हो जाएगा, तो √2/√3 यानी 2/3 का रूट। ठीक है ना, भाई √6 है, इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और अपॉन में यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को √3 से कट करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो √2 ऊपर √3 नीचे, तो √2/√3 को 2/3 का रूट लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए 3/√2 प्लस 9 π/4 माइनस 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 का रूट यहाँ पे 3 हो गया, तो 3√2/2 हो गया यहाँ पे, एंड माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/3 इसका आंसर हो गया। आगे भी अगर ये सोल्व हो रहा है, सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 3/√2 एंड 3/√2 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमारे पास बच गया 9 π/4 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से अपन इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सब बच्चों को इस एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल।
थर्ड एग्जाम्पल अपन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट इनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सर्किल और लाइन से जो इनक्लोज्ड रीजन है, जो स्मॉलर पार्ट है, उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सर्किल का इक्वेशन लिख लेते हैं। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, सर्किल में सेंटर पॉइंट 0 0 है एंड रेडियस की बात करूँ तो यहाँ पे ए है। एंड लाइन का जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है x इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किल और लाइन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपने यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, x डेस, ये y डेस। ठीक है, सर्किल का सेंटर पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है 0 0, रेडियस a है, तो a रेडियस लेके हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये हाथ ढंग से घूमता नहीं है, चलो घुमाते हैं। ये आपका y डेस एंड ये आपका x डेस, y डेस। ठीक है भाई, और ओरिजिन पॉइंट को लेकर के हम ग्राफ सर्किल बनाते हैं। ठीक है, चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट 0 0, रेडियस इसकी हो गई a, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका a0, ये वाला पॉइंट हो गया 0 a। अब हम लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ y के पैरेलल एक लाइन आएगी। अब y के पैरेलल एक लाइन आएगी, वो हमें कहाँ से ड्रॉ करनी है वो चीज़ और अपने को यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू ए अपॉन रूट 2। अब देखिए a अपॉन 2 एंड a अपॉन रूट 2, इसको समझो। a अपॉन 2 का मतलब हुआ a का हाफ यानी यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब a अपॉन रूट 2 की बात करें तो a अपॉन रूट 2 का मतलब है कि a का जो हाफ जो बचा है, ठीक है, उसका हाफ करना है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 जो है वो रूट 2 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ तीसरा हिस्सा अपन जिसको कह सकते हैं ले लेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट अपन इसके अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे a अपॉन रूट 2 जो है, देखो ये तो हो गया अपना a अपॉन 2, और a अपॉन रूट 2 यहाँ आएगा, आगे आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो बड़ा रिजल्ट आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ a अपॉन रूट 2 मतलब मिड से थोड़ा राइट साइड में अपन यहाँ लेंगे, तो ये वाइस के पहले लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये मिड पार्ट बनेगा। ठीक है ना, वो सॉरी स्मॉलर पार्ट बनेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका a अपॉन रूट 2 0। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2। तो ये कह रहा है कि भाई सर्किल और लाइन से इनक्लोज जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो स्मॉलर पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका स्मॉलर पार्ट है जो x एक्स पे सिमेट्रिकल एरिया है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम एक पार्ट का निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत इजी है, ये लो अपन ऊपर वाले पार्ट का निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिट हो जाएगी a अपॉन रूट 2 से a। तो बाय डायग्राम द रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू लिमिट a अपॉन रूट 2। देखो a अपॉन रूट 2 से a इसकी लिमिट हो जाएगी एंड y dx, और y यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो किससे कवर है, सर्किल से। तो सर्किल से y का इक्वेशन निकालेंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ये कि x पे सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो ये देखिए अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। तो a अपॉन रूट 2 से a लिमिट y की वैल्यू सर्किल से निकालेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अपने यहाँ पे, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a एंड लिमिट a अपॉन रूट 2 से a लिमिट हो गया हमारे पास। अब लिमिट को पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट लेंगे a/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2
एंड साइन इनवर्स ए अपॉन ए यानी 1 हो गया, माइनस अब हम लोअर लिमिट रखते हैं तो देखिए ए अपॉन 2√2, क्योंकि एक्स के प्लेस पे ए अपॉन √2 रखोगे और 2 पहले से है तो 2√2 हो गया, एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे ए अपॉन √2 लोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, साइन चेंज होगा, ये साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे ए अपॉन √2 और नीचे पहले से ही ए है, तो हमारे पास आ गया 2, आगे सोल्व करते हैं ब्रैकेट में, ये वाली टर्म 0 हो गई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1, अब साइन में 1 कितने डिग्री वैल्यू होती है भाई 90 डिग्री की, तो π/2 आ गया, माइनस ए अपॉन 2√2 एंड यहाँ पे सोल्व करें इसको तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आ गया ए स्क्वायर बाई 2 और रूट के बाहर करेंगे तो आ जाएगा a अपॉन √2। ओके, आगे चलते हैं, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे a से कैंसिल 1 अपॉन √2, ये 1 अपॉन √2 हो गया, आगे बढ़ते हैं 2, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया और √2 का √2 से 2 किया था 2 एंड 2 2 जा 4, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में 1/√2 π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 4 यहाँ पे बाहर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एंड ब्रैकेट के अंदर 4, तो ये बन गया पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/4 है, तो 4 एलसीएम नहीं आएगा, सॉरी गलती कर दिया अपने, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/4 इंटू में है यहाँ पे, ठीक है, तो इंटू में है तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे, या थोड़ा सा और सोल्व कर लो इसको, लो पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, मुझे लग रहा था कि अलग अलग है लेकिन ये अलग अलग नहीं है, पाई ए स्क्वायर बाई 8 हो गया, अब सोल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2 एंड यहाँ पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई ए स्क्वायर बाई 8, तो पाई ए स्क्वायर बाई 8 बचेगा, या वैसे एलसीएम लेके करो तो एलसीएम लेके कर लो, जैसे 8 हमने एलसीएम ले लिया तो 4 2 जा 8, तो 2 पाई ए स्क्वायर 4 2 जा 8 यानी 2a स्क्वायर एंड माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन आया है उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2 4 8 यानी 1/4 एंड ब्रैकेट की बात करूँ तो 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर गया तो पाई ए स्क्वायर हो गया माइनस 2a स्क्वायर यूनिट, तो इस तरीके से अपन इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे डिस्कस किया है, आगे के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।